खत्म है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, फटाफट से देख लो। आपको बता दिया इसके कारण क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर होता है। रिंग का भी अगर आर हो तो इसके कारण भी 2k लैम्डा बाय आर हो जाता है। अगर ये क्या हो, नॉन कंडक्टिंग हो तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, कंडक्टिंग होता है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में अपने बात करें, रॉड हो या रे हो, प्लेट हो, रॉड हो और ये हो, कुछ भी नॉन कंडक्टिंग हो तो रो एक्स बाय एप्सिलॉन, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन, रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन हो जाता है। बाकी बाहर से तो सेम सेम ही हो जाती है चीजें, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। बस इसको अपन के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब भी लिख देते हैं, बताने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ग्रेविटेशन में पढ़ा है अपन ने। चलो रिवीजन बराबर से देखें, पूरा पॉइंट्स का पीवाईक्यू करेंगे, खत्म हो गया चैप्टर, बस पीवाईक्यू बचे। पहले आपने पढ़ा रिपल्शन क्या होता है, ट्रू ट्रेस फोर्स चार्ज होता है। अगर आप दोनों को टच करके दे दोगे तो दोनों पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा, सिंपल से छुआ छुआ मेथड, क्यू बराबर एन होता है। ग्लास रोड पॉजिटिव, प्लास्टिक नेगेटिव हो जाती है। 1 कूलम की 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होती है चार्ज की वो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम हो जाती है। ठीक है, कंडक्शन में दोनों कंडक्टर होने चाहिए, फ्रिक्शन में दोनों इंसुलेटर होने चाहिए, इंडक्शन में एक कंडक्टर होना चाहिए जिस पे चला रहे हो, तो पहले उसको बहकाओगे, बाउंड चार्ज हमेशा उल्टा बन जाएगा, अर्थिंग करके दूसरा वाला निकाल लोगे, पहले अर्थिंग काटनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर दोनों एक साथ करना तो दो लिया तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। कूलम का क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, फोर्स 9 × 10 की पावर 9 वैल्यू होती है, के 1/4 होता है। एनटीए को के से नफरत है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 हो जाती है। एफ डैश बाय एफ हो जाता है Q2 बाय Q1 अपॉन Q2 बाय Q1, नया वाला अपॉन पुराना वाला, अगर आर सेम है तो, और आर उल्टे में चलता है इनवर्स स्क्वायर में, अगर Q1 Q2 सेम है तो नल पॉइंट निकाल लेते हैं, √Q1d अपॉन √Q1 + Q2 से, और माइनस हो जाता है अगर दोनों चार्ज अपोजिट है, छोटे वाले के हमेशा पास में आता है। क्यू की वैल्यू Q1 Q2 पर √Q1 + √Q2 को स्क्वायर हो जाती है, ये -Q/4 हो जाती है अगर सेम चार्ज होते हैं तो। चलो बबली एडिशन पढ़ा, बबली 0/2 बबली हो जाएगा, 60 पे √3 बबली हो जाएगा, 90 पे √2 बबली हो जाएगा, 120 बबली हो जाएगा, 1 थीटा पे बबली का 2 बबली cos θ/2 हो जाता है। अब मैंने पढ़ा ये दो स्पेशल केसेस थे, जहां यहाँ x है यहाँ y है, तो 2kqy अपॉन में x² + y² की पावर 3/2, और उसमें 2kqx अगर इस तरफ है ये x प्लस और माइनस में अपॉन x² + y² की पावर 3/2 हो जाता है। रिंग रूल पढ़ा, q है तो kq नेट x अपॉन x² + y² की पावर 3/2, और ये अपन स्पेशल केस पढ़ लिया कि Q1 Q2 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन एक बार इधर का d और एक बार इधर का d + l हो जाता है। सिंपल बात है। सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन में q होता है, फोर्स बराबर q हो जाता है, एक्सेलरेशन q/m होता है, और अगर mg से डिराइव कर दो, ऐसे बैलेंस कर दो, mg से q एयर में फ्रीली है तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। क्यू में ई क्यू इधर ही तरफ लगता है, -q में ई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उल्टा लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, प्लस सब लाइनें छोड़ता है, माइनस सब लाइनें खींचता है। अगर क्या है लाइन है तो सिलेंड्रिकली बाहर जाएगी, प्लेट है तो बिल्कुल प्लेनर बाहर जाएगी, कांस्टेंट बाहर निकलेगी। डायपोल की बात करें P बराबर QR या QD हो जाता है, डिवाइड में बोलते हैं तो 3.0 10 की पावर -30 कूलम मीटर, 10 की पावर -18 CSU सेंटीमीटर CS में जाता है। इधर की तरफ जाएंगे 2kp/x³ आएगा, इधर भी 2kp/x, दोनों इधर जाता है और दोनों ऊपर ऐसे आता है, kp/y³ kp/y³, कुछ टेढ़े हुए ले लूंगा t तो kp/t³ √1 + 3 cos² थीटा होता है, इसका एंगल है थीटा प्लस अल्फा होता है, tan अल्फा tan θ/2 होता है। परपेंडिकुलर के लिए 4 पॉइंट होते हैं जब tan थीटा की वैल्यू √2 हो जाती है। सिंपल बात है। आखिरी पढ़ा अपन ने क्या, भी फ्लक्स क्या होता है, E.A, ये cos थीटा इंटीग्रेशन E.A q इनसाइड एप्सिलॉन, ये गॉस भाई बोल के चले गए थे, तो पूरा का पूरा q/ε हो जाएगा, आधा कट गया तो q/2 एप्सिलॉन रह जाएगा। z कॉर्नर का बाय 8, कॉर्नर का बाय 8 अपन होता है, h का बाय 4 होता है, फेस का बाय 2 होता है, और बॉडी सेंटर तो पूरा का पूरा हो जाता है। ठीक है, थ्रू वन फ्लक्स थ्रू पैरेलल लूप 0 हो जाएगा, कि ये ऐसा पैरेलल निकल गया 0 फ्लक्स हो जाएगा, आलू अंदर ही नहीं जाएंगे इसमें। अगर ये q का सिर्फ स्पेस में निकालूं तो q/32 एप्सिलॉन हो जाता है, पूरा q/8 होता है। इसका सिर्फ एक फेस से निकालो तो q/6 एप्सिलॉन हो जाता है, जो कि 6 बराबर बढ़ जाता है। अपन ने पढ़ा इसके लिए 2k λ/r होता है, आर के लिए भी सेम 2k λ/r ही होती है। ठीक है, E की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन होती है अगर क्या हो जाए बेटा ये नॉन कंडक्टिंग, और अगर ये पतली वाली कंडक्टिंग हो जाती है तो E की वैल्यू हो जाती है कितनी, σ/ε आ जाती है, डबल हो जाती है बैठ के, kq इनसाइड बाय r² होता है इसका। नॉन कंडक्टिंग के लिए ρx/ε, ρx/2 एप्सिलॉन, ρx/3 एप्सिलॉन, प्लेट, रॉड और स्फीयर से बात कर लेंगे। बाहर तो वही सेम टू सेम रहती है चीजें, बस ये इनसाइड का एक और फॉर्मूला जो अपन निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अपने ग्रेविटेशन से, kqx अपॉन में बड़ा R का क्यूब, ये निकल के आता है। पूरा बेसिक चैप्टर आपने इसमें रिवाइज कर लिया है। कैसा लग रहा है बेटा, तैयार हो पीवाईक्यू के लिए, तैयार हो पीवाईक्यू के लिए, तैयार हो पीवाईक्यू के लिए, पक्का बोलो कि तैयार हो।
आधा घंटा पीवाईक्यू करे, तैयार हो, फुल रेडी पीवाईक्यू के लिए। थक गए क्या, हार गए क्या, डर गए क्या, करे पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू कर डाले। बोलो, चैप्टर की थियरी हो गई कंप्लीट, सिर्फ क्वेश्चन करने। रेडी हो, थक गए, हार मान ली। क्या बोल रहे, कैमरा ऊपर, कैमरा ऊपर क्यों करूं मैं, बराबर है कैमरा, तुम बड़ा करके देख लो। चलो, दिख रहा है मेरे को तो पूरा, मैं सामने दिख रहा हूं मुझे पूरा ढंग से। हट, बंदर मजे ले रहा है मेरे बेटे बेटे हैं। चलो पढ़ाई करो, चालू करें फटाफट से। देखो, 2 4